युद्ध के 35वें दिन क्या वो हो गया जो अब तक नहीं हुआ था? आज की खबर ऐसी है जिसके बाद सब पूछ रहे हैं कि अब अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर आ चुकी है कि ईरान के ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराया गया है। दावा है कि ये F-15E अमेरिकी फाइटर जेट है जिसके 2 पायलट, दावा है कि विमान मार गिराए जाने के बाद ईरान में खुद को इजेक्ट करके लैंड किए हैं। और अब अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को कहा है कि मार गिराए गए अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट की तलाश जारी है, जिनकी तलाश में अमेरिकी हेलीकॉप्टर ईरान में कुछ देर पहले उड़ते देखे जाने का भी दावा है। वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बताया है कि ईरान के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट ढेर हुआ। कहा गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद ईरान में किसी विमान को नष्ट करने का पहला मामला यह है। ईरानी मीडिया में यह तक कहा जा रहा है कि जो भी अमेरिकी पायलट की तलाश में खबर देगा उसे कीमती इनाम दिया जाएगा। अब सवाल है कि ट्रंप क्या करेंगे? अगर अमेरिकी पायलट इस वक्त ईरान में है तो वो कहां है? ईरान का सरकारी चैनल यह दावा करता है कि अभी अमेरिका के फाइटर पायलट्स उसके कब्जे में नहीं है। हालांकि दूसरी न्यूज एजेंसी ने ईरान के कब्जे में पायलट के होने का दावा किया है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता। इसीलिए यह खबर बड़ी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का गुरूर कहे जाने वाले फाइटर प्लेन ढेर हो रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी पायलट को लेकर खबर बड़ी है। वो कहां है? अगर पकड़े गए तो फिर ट्रंप कैसे उन्हें छुड़ाएंगे? इन सब पर हम विस्तार से आपको खबरदार करेंगे। पहले पूरी खबर देखिए। अमेरिका को युद्ध के 35वें दिन लगा सबसे बड़ा झटका। ईरानी मीडिया ने दावा किया 2 अमेरिकी पायलट को ईरान में कब्जे में ले लिया गया। ईरान ने कुछ ही घंटों में 2 बड़े दावे करके दुनिया को चौंका दिया। उसकी तरफ से पहला दावा हुआ अमेरिका के F-15E को मार गिराने का। दूसरा दावा उससे भी ज्यादा खतरनाक। ईरानी मीडिया एजेंसी तस्नीम के हवाले से दावा किया गया कि ईरान में अमेरिका के 2 पायलट पकड़ लिए गए हैं, जिनकी अमेरिका तलाश कर रहा है। ईरान के इन दावों के बीच ये तस्वीर सामने आती है जिसमें अमेरिकी विमान ईरान में सर्च ऑपरेशन करते हुए दिखाई देने का दावा होता है। एक और तस्वीर देखिए जिसमें अमेरिकी लड़ाकू विमान देखा जा सकता है। इसके बारे में दावा है कि वो अमेरिकी पायलट को ढूंढने के लिए आया है। IRIB की तरफ से बाकायदा एक नक्शा भी जारी किया जाता है। ईरानी मीडिया तस्नीम ने दावा किया कि अमेरिकी पायलट को ईरानी सेना ने पकड़ लिया है। पश्चिमी ईरान के कोहगलियू और बोयर अहमद प्रांत में तस्नीम के एक संवाददाता ने बताया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर ने अमेरिकी लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया, जिसके बाद पायलट इजेक्ट होकर देश के भीतर उतरा। संवाददाता उनका दावा करता है कि संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकियों को लगा कि उनका पायलट जीवित हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे ईरान की सीमा से निकालने का प्रयास किया है। हालांकि ये भी दावा किया गया कि अमेरिकी पायलट को संभावना है ईरानी सेना ने पकड़ लिया हो। अगर ईरान का यह दावा सच साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये कहते हैं कि उन्होंने ईरान की सेना को ध्वस्त कर दिया है। Doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no navy. They have no military. They have no air force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. लेकिन ईरान अगर F-15E जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराने में कामयाब होता है तो फिर यह अमेरिका के लिए बहुत चिंता की बात होगी, क्योंकि यह बताता है कि ईरान की वायुसेना कमजोर होने के बावजूद अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने में कामयाब हो रही है। IRIB की तरफ से जारी किए गए F-15E स्ट्राइक ईगल विमान के मलबे की तस्वीर देखिए, जिसमें हिस्से टूटे हुए दिखते हैं। इससे विमान के गिरने की पुष्टि होना ईरान की तरफ से कहा जाता है। हालांकि इसके पायलट का क्या हुआ ये साफ नहीं हुआ। ये बात IRIB यानी ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से कही गई है। ईरान लगातार अमेरिकी विमान गिराने का दावा कर रहा है। तेहरान टाइम्स का दावा है कि अमेरिका के 9 फाइटर प्लेन अब तक मार गिराए जा चुके हैं। ईरान की सेना सिर्फ आसमान में उड़ते अमेरिका इजराइल के विमानों को ही निशाना नहीं बना रही, बल्कि इजराइल में F-16 लड़ाकू विमानों की मेजबानी करने वाले रमात डेविड एयरबेस पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रही है। तो ट्रंप ईरान को पाषाण युग में भेजने के दावे करते फिरते हैं, वहीं ईरान बार बार ये बताने में लगा है कि वो झुकेगा नहीं। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट भी कहती है कि ईरान के पास अब भी 50% से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन का जखीरा सही सलामत है।
यानी ईरान अभी हार नहीं मानने वाला, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि मिसाइल भंडार को खत्म कर दिया गया। एक नए इंटेलिजेंस आकलन में दावा है कि ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और कामिकाज़ी ड्रोन अब भी सुरक्षित हो सकते हैं। CNN ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरान के पास अभी भी मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचाने के हथियार मौजूद हैं। खुफिया जानकारी से यह भी पता चलता है कि ईरान की बड़ी संख्या में तटीय क्रूज मिसाइलें अमेरिकी बमबारी से काफी हद तक सुरक्षित बची हुई हैं। ये एंटी शिप मिसाइल्स हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने के लिए हैं। ईरान की क्षमता पर आया ये खुलासा और अमेरिकी लड़ाकू विमानों के पायलटों को लेकर आई खबर बताती है कि ईरान को कमजोर समझने की भूल अमेरिका को भारी पड़ रही है। अमेरिकी लड़ाकू विमान के मार गिराए जाने के बाद खबर यह भी है कि ईरानी सेना ने गिराए गए लड़ाकू विमान के पायलट को बचाने खोजने की अमेरिकी कोशिश नाकाम कर दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के अनुसार ईरानी सेना ने ईरान के इलाके में मार गिराए गए एक अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट्स को बचाने की अमेरिका की कोशिश को नाकाम कर दिया है। यह कोशिश तब नाकाम हुई जब दूसरे विमान हेलीकॉप्टर्स के जरिए अमेरिका ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तो ईरान की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है। शुरुआत में खबर जो आई वो F-35 विमान को लेकर आई। अमेरिका की तरफ से इस खबर का खंडन आ गया। फिर जब यह खबर सामने आती है, हम आपको इस विमान के बारे में भी बताते हैं। दरअसल ये जो F-15E होता है, ये जो विमान है ये 2 पायलट्स के साथ होता है। जो सामने जो पायलट रहता है वो उस विमान को उड़ाता है और जो पीछे है वो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर होता है। अब 2 पायलट्स की बात यहां पर हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय जुड़ रहे हैं और हम उन दोनों के पास आपको एक एक करके लिए चलते हैं। पहले सुमित, आप ये समझाइए कि इस विमान के लिए यह भी, हालांकि हम समझें कि एयर डिफेंस से ज्यादा मैनपैड्स का इस्तेमाल उसकी बात ईरान की तरफ से होती रही है, उसके तरफ उस पारंपरिक तरीके को इस्तेमाल किया जाता है और उस हिसाब से एक तुक्का हो सकता है। लेकिन चूंकि रॉयटर्स ने यह कह दिया कि अमेरिकी अधिकारी ने इस बात को स्वीकारा है कि अमेरिका का एक विमान गिरा है, अब हम इस स्थिति में क्या समझें? उस डेब्री को देख के उस विमान के क्या समझें कि ये पायलट्स जिनके लिए ये ऐलान भी किया जा रहा है कि जो पकड़ेगा उनको इनाम दिया जाएगा, वो जीवित हो सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल कई संभावनाएं हैं इसके ऊपर श्वेता, नो डाउट कि ये ईरान के लिए आप कह सकते हैं कि एक यू टर्न साबित हो सकता है। आपको याद होगा कि 1979 के अंदर भी जब 66 कॉन्सुलेट के लोगों को बंदी बनाया गया था, करीबन 1.5 साल लगा था अमेरिका को उनको छुड़वाने में और आखिरकार नेगोशिएशंस ने ही ईरान ने छोड़ा था। उससे पहले कई बार अमेरिका ने कोशिश की सैन्य कार्रवाई की, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। और शायद मुझे अगर लगता है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी जहां पर वो पायलट जीवित बचे तो निश्चित तौर पर ईरान नेगोशिएशन करेगा, ईरान लगातार दुनिया को दिखाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जिस तरीके से विमान गिरा है, जिस तरीके से डिब्रीज गिरी है, उसको लेकर यह आशंका बहुत ज्यादा कही जा सकती है कि उनके बचने की संभावना बहुत कम हो सकती है। हालांकि अगर उन्होंने जल्दी जेट कर लिया होगा, क्योंकि दोनों पायलट ये जानते होंगे कि अगर वो बच भी गए तो उनके लिए संघर्ष लंबे समय के लिए होगा। लेकिन अभी ईरान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उन पायलट्स को खोजा जाए, लोकल्स को कहा जा रहा है। इसके अलावा जो वहां की जो रेस्क्यू टीम्स है उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहां तक कि ये भी दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि कई ऐसे उनके ड्रोन्स हैं जो उस इलाके में सर्वेलेंस कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पॉसिबिलिटी किस इलाके में, उस रेडियस में किस किस जगहों पर हो सकती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे वॉर जोन के अंदर कि अगर अमेरिका के कोई पायलट ईरान की सरजमी पर है और ईरान उनको कैप्चर कर लेता, क्योंकि देखिए उनके पास उस इलाके से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये तय है कि अमेरिका जितनी कोशिश कर ले, क्योंकि अगर वहां पर ईरान के फोर्सेस की मौजूदगी बहुत ज्यादा है, इंटेलिजेंस की मौजूदगी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अमेरिकी पायलट्स के लिए या अमेरिकी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि पायलट्स का पकड़े जाना किसी भी देश के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर आता है कि आखिरकार पायलट्स को कैसे वापस किया जाए। क्योंकि प्रणय, अभी तक जो तस्वीरें हैं वो उस विमान के मलबे की हैं। अभी तक जो दावे हैं वो ये कहते हैं कि हाँ, अमेरिका का एक विमान गिरा है, लेकिन पायलट्स को लेकर अभी तक जो खासकर जो विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि जिस स्थिति में वो मलबा है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि कोई उसमें से जीवित निकला होगा। लेकिन अगर वो पायलट जिंदा है और अमेरिका के पायलट्स युद्ध के बीचों बीच ईरान के कब्जे में चले जाते हैं, बहुत बड़ा लेवरेज ईरान के पास।
निश्चित रूप से लेवरेज होगा और जहाज का मलबा मिला है, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि पायलट्स ने इजेक्ट किया है। अब इजेक्ट करने के बाद में चूंकि वो किस जगह पर ईरान के थे, क्योंकि पायलट्स के पास ड्रिफ्ट होकर यदि वो इराक बॉर्डर के पास थे तो ये भी संभावना है कि वो इराक में उन्होंने लैंड किया हो या ईरान के इलाके में जहां सर्च चल रहा है। देखिए, सर्च भी इसलिए चल रहा है क्योंकि पायलट्स ने इजेक्ट किया, इस बारे में जानकारी मिली और इजेक्ट करने के बाद वो किस जगह पर पहुंचे होंगे उस लिहाज से उस रेडियस के अंदर इस समय सर्च चल रहा है। तलाश की जा रही है कि वो पायलट्स कहां हो सकते हैं। अभी तक अमेरिका की जो चुप्पी है वो भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि पायलट्स के को लेकर अमेरिका की तरफ से भी, सेंट्रल कमांड की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। जहाज को लेकर भी किसी आधिकारिक बयान का इस समय इंतजार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। लेकिन निश्चित रूप से ये जो देरी हो रही है, ये जो चुप्पी चल रही है, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। और अगर ऐसा है तो वाकई में ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बिसात जो है बदल सकता है। खासतौर पर ये बाजी पलट सकता है, क्योंकि अमेरिका के लिए एक दबाव बढ़ेगा अपने पायलट्स को रिहा करवाना, छुड़वाना। अब उसमें क्या अमेरिका हथियार का सहारा लेगा, अमेरिका और ताकत के साथ वार करेगा? क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही आईबी जो है ईरान की जो सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, उसकी तरफ से एक और पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि ईरान की जो बहिश्ती यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर जबरदस्त बमबारी की गई है। यानी अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो बमबारी का सिलसिला है श्वेता, उसमें अभी भी कहीं किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है, इस तथ्य के बावजूद कि अमेरिका के जो 2 लड़ाकू विमान है वो दुर्घटना का शिकार हुए हैं कथित तौर पर और 2 पायलट्स की तलाश चल रही है। जी।